ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे पंचषष्टितमः सर्ग। हनुमान जी का श्री राम को सीता का समाचार सुनाना। ततः प्रस्रवणं शैलं ते गत्वा चित्रकाननं प्रणम्य शिरसा रामं लक्ष्मणं च महाबलं युवराजं पुरस्कृत्य सुग्रीवं भिवाद्य च प्रवृत्तिमथ सीतायाः प्रवक्तुमुपचक्रमुहुं। तदनंतर विचित्र काननों से सुशोभित प्रस्रवण पर्वत पर जाकर युवराज अंगद को आगे करके श्री राम, महाबली लक्ष्मण तथा सुग्रीव को मस्तक झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर सब वानरों ने सीता का समाचार सुनाना आरंभ किया। रावणान्तःपुरे रोधं राक्षसीभिश्च तर्जनं रामे समनुरागं च यथा च नियमः कृतः एतदाख्यायते सर्वं हरयो रामसन्निधौ। वैदेहीमक्षतां श्रुत्वा रामस्तुत्तरमब्रवीत्। सीता देवी रावण के अंतपुर में रोक रखी गई हैं। राक्षसियां उन्हें धमकाती रहती हैं। श्री राम के प्रति उनका अनन्य अनुराग है। रावण ने सीता के जीवित रहने के लिए 2 मास की अवधि दे रखी है। इस समय विदेह कुमारी को कोई क्षति नहीं पहुंची है, वे सकुशल है। श्री रामचंद्र जी के निकट ये सब बातें बताकर वे वानर चुप हो गए। विदेह कुमारी के सकुशल होने का वृतांत सुनकर श्री राम ने आगे की बात पूछते हुए कहा। क्व सीता वर्तते देवी कथम च मयि वर्तते एतन्मे सर्वमाख्यात वैदेहीं प्रति वानराः। वानरों, देवी सीता कहाँ है? मेरे प्रति उनका कैसा भाव है? विदेह कुमारी के विषय में ये सारी बातें मुझसे कहो। रामस्य गतितं श्रुत्वा हरयो रामसन्निधौ चोदयन्ति हनुमन्तं सीता वृत्तान्तकोविदम्। श्री रामचंद्र जी का यह कथन सुनकर वे वानर श्री राम के निकट सीता के वृत्तांत को अच्छी तरह जानने वाले हनुमान जी को उत्तर देने के लिए प्रेरित करने लगे। श्रुत्वा तु वचनं तेषां हनुमान् मारुतात्मजः प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै तां दिशं प्रति। उन वानरों की बात सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी ने पहले देवी सीता के उद्देश्य से दक्षिण दिशा की ओर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः सीताया दर्शनं यथा तं मणिं कांचनं दिव्यं दीप्यमानं स्वतेजसा तत्वा रामाय हनुमांस्ततः प्राञ्जलिरब्रवीत्। फिर बातचीत की कला को जानने वाले उन वानर वीर ने सीता का दर्शन किस प्रकार हुआ वह सारा वृतांत कह सुनाया। तत्पश्चात अपने तेज से प्रकाशित होने वाली उस दिव्य कांचन मणि को भगवान श्री राम के हाथ में देकर हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले। समुद्रं लङ्घयित्वाहं शतयोजनमायतम् अगच्छं जानकीं सीतां मार्गमाणो दिदृक्षया। प्रभु, मैं जनक नंदिनी सीता के दर्शन की इच्छा से उनका पता लगाता हुआ 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघकर उसके दक्षिण किनारे पर जा पहुंचा। तत्र लंकेति नगरी रावणस्य दुरात्मनः दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे वसति दक्षिणे। वही दुरात्मा रावण की नगरी लंका है, वह समुद्र के दक्षिण तट पर ही बसी हुई है। तत्र सीता मया दृष्टा रावणान्तःपुरे सती त्वयि सन्न्यस्य जीवन्ती रामा राम मनोरथं दृष्टा मे राक्षसी मध्ये तर्ज्यमाना मुहुर्मुहुः। राक्षसीभिर्विरूपाभिः रक्षिता प्रमदावने। श्री राम, लंका में पहुंचकर मैंने रावण के अंतःपुर में प्रमदावन के भीतर राक्षसियों के बीच में बैठी हुई सती साध्वी सुंदरी देवी सीता जी का दर्शन किया। वे अपने सारी अभिलाषाओं को आप में ही केंद्रित करके किसी तरह जीवन धारण कर रही हैं। विकराल रूप वाली राक्षसियां उनकी रखवाली करती हैं और बारंबार उन्हें डांटती फटकारती रहती हैं। दुःखमापद्यते देवी त्वया वीर सुखोचिता रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीभिः सुरक्षिता एकवेणीधरा दीना त्वयि चिंतापरायणा। वीरवर, देवी सीता आपके साथ सुख भोगने के लिए योग्य हैं, परंतु इस समय बड़े दुख से दिन बिता रही हैं। उन्हें रावण के अंतपुर में रोक रखा गया है और वे राक्षसियों के पहरे में रहती हैं। सिर पर एक वेणी धारण किए दुखी हो सदा आपकी चिंता में डूबी रहती हैं। अधशय्या विवर्णांगी पद्मिनी व हिमागमे रावणात् वृत्तार्था मर्तव्य कृतनिश्चया। वे नीचे भूमि पर सोती हैं। जैसे जाड़ों के दिनों में पाला पड़ने के कारण कमलिनी सूख जाती है, उसी प्रकार उनके अंगों की कांति फीकी पड़ गई है। रावण से उनका कोई प्रयोजन नहीं है, उन्होंने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया है। देवी कथंचित काकुत्स त्वन्मना मार्गिता मया इक्ष्वाकुवंश विख्यातिं शनैः कीर्तयन्नाता नग। सा मया नरशार्दूल शनैर्विश्वासिता तदा ततः संभाषिता देवी सर्वमर्थं च दर्शिता। ककुत्स कुलभूषण, उनका मन निरंतर
आप में ही लगा रहता है। निष्पाप नरश्रेष्ठ, मैंने बड़ा प्रयत्न करके किसी तरह महारानी सीता का पता लगाया और धीरे धीरे इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति का वर्णन करते हुए किसी प्रकार उनके हृदय में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न किया। तत्पश्चात देवी से वार्तालाप करके मैंने यहाँ की सब बातें उन्हें बतलाईं। राम सुग्रीव सख्यं च श्रुत्वा हर्षमुपागता नियतः समुदाचारो भक्तिश्चास्या तत्सदा त्वयि। आपकी सुग्रीव के साथ मित्रता का समाचार सुनकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। उनका उच्च कोटि का आचार विचार सुदृढ़ है, वे सदा आप में ही भक्ति रखती हैं। एवं मया महाभाग दृष्टा जनकनंदिनी उग्रेण तपसा युक्ता त्वद्भक्त्या पुरुषर्षभ। महाभाग पुरुषोत्तम, इस प्रकार जनक नंदिनी को मैंने आपकी भक्ति से प्रेरित होकर कठोर तपस्या करते देखा है। अभिज्ञानं च मे दत्तं यथा वृत्तं तवान्तिके चित्रकूटे महाप्राज्ञ वाय संप्रति राघव। महामते रघुनंदन, चित्रकूट में आपके पास देवी के रहते समय एक कौवे को लेकर जो घटना घटित हुई थी, उस वृतांत को उन्होंने पहचान के रूप में मुझसे कहा था। विज्ञाप्य पुनरप्येष रामो वायुसुत त्वया अखिलेन यथा दृष्टमिति मामाह जानकी अयं चास्मै प्रदातव्यो यत्नात् सुपरिरक्षितः। जानकी जी ने आते समय मुझसे कहा, वायुनंदन, तुम यहाँ जैसी मेरी हालत देख चुके हो वह सब भगवान श्री राम को बताना और इस मणि को बड़े यत्न से सुरक्षित रूप में ले जाकर उनके हाथ में देना। ब्रुवता वचनान्येवं सुग्रीवस्योपशृण्वतः एष चूडामणिः श्रीमान् मया ते यत्न रक्षितः मनःशिलायास्तिलकं तत् स्मरस्वेति चाब्रवीत् एष निर्यातितः श्रीमान् मया ते वारिसम्भवः। एनं दृष्ट्वा प्रमुद्दिश्ये व्यसने त्वामिवानघ। ऐसे समय में देना जबकि सुग्रीव भी निकट बैठकर तुम्हारी कही हुई बातें सुन रहे हो। साथ ही मेरी ये बातें भी उनसे निवेदन करना। प्रभो, आपकी दी हुई ये कांतिमती चूड़ामणि मैंने बड़े यत्न से सुरक्षित रखी थी। जल से प्रकट हुए इस दीप्तिमान रत्न को मैंने आपकी सेवा में लौटाया है। निष्पाप रघुनंदन, संकट के समय से देखकर मैं उसी प्रकार आनंद मग्न हो जाती थी जैसे आपके दर्शन से आनंदित होती हूँ। आपने मेरे ललाट में जो मैंने सिल का तिलक लगाया था, इसको स्मरण कीजिए। ये बातें जानकी जी ने कही थी। जीवितम धारयिष्यामि मासम दशरथात्मज ऊर्ध्वम मासान्न जीवेयम रक्षसाम वशमागता। उन्होंने ये भी कहा, दशरथ नंदन, मैं 1 मास और जीवन धारण करूंगी, उसके बाद राक्षसों के वश में पड़कर प्राण त्याग दूंगी, किसी तरह जीवित नहीं रह सकूंगी। इति माम ब्रवीत सीता कृशांगी धर्मचारिणी रावणांतपुरे रुद्धा मृगीवोत्फुल्ललोचना। इस प्रकार दुबले पतले शरीर वाली धर्मपरायण सीता ने मुझे आपसे कहने के लिए संदेश दिया था। वे रावण के अंतपुर में कैद हैं और भय के मारे आंख फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने वाली हरिणी के समान वे सशंक दृष्टि से सब ओर देखा करती हैं। एतदेव मया ख्यातं सर्वं राघव यत् कथयथा सर्वथा सागरजले संतार प्रविधीयताम्। रघुनंदन, यही वहाँ का वृतांत है जो सब का सब मैंने आपकी सेवा में निवेदन कर दिया है। अब सब प्रकार से समुद्र को पार करने का प्रयत्न कीजिए। तौ जाताश्च राजपुत्रो विदित्वा तच्चाभिज्ञानं राघवाय प्रदाय देव्या चाख्यातं सर्वमेनानुपूर्व्यात् वाचा संपूर्णं वायुपुत्र शशंस। राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण को कुछ आश्वासन मिल गया ऐसा जानकर तथा वह पहचान श्री रघुनाथ जी के हाथ में देकर वायुपुत्र हनुमान ने देवी सीता की कही हुई सारी बातें क्रमशः अपनी वाणी द्वारा पूर्ण रूप से कह सुनाई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे पर 65तमा सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ। 66तमा सर्ग। चूड़ामणि को देखकर और सीता का समाचार पाकर श्री राम का उनके लिए विलाप। एवं मुक्तो हनुमता रामो दशरथात्मजः तं मणिं हृदये कृत्वा रुरोध सह लक्ष्मणः। हनुमान जी के ऐसा कहने पर दशरथ नंदन श्री राम उस मणि को अपनी छाती से लगाकर रोने लगे। साथ ही लक्ष्मण भी रो पड़े। तं तु दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं राघव शोककर्षितः नेत्राभ्याम शुभपूर्णाभ्याम सुग्रीवमिदमब्रवीत्। उस श्रेष्ठ मणि की ओर देखकर शोक से व्याकुल हुए श्री रघुनाथ जी अपने दोनों नेत्रों में आंसू भरकर सुग्रीव से इस प्रकार बोले। यथैव धेनु स्रवति स्नेहात् वत्सस्य वत्सला तथा ममापि हृदयं मणिश्रेष्ठस्य दर्शनात्। मित्र, जैसे वत्सला धेनु अपने बछड़े के स्नेह से थनों से दूध झरने लगती है, उसी प्रकार उस उत्तम मणि को देखकर आज मेरा हृदय भी
द्रवीभूत हो रहा है। मणिरत्नमिदं दत्तं वैदेह्याः श्वशुरेण मे वधूकाले यथा बद्धमधिकं मूर्ध्नि शोभते। मेरे श्वशुर राजा जनक ने विवाह के समय वैदेही को यह मणिरत्न दिया था, जो उसके मस्तक पर आबद्ध होकर बड़ी शोभा पाता था। अयं हि जलसम्भूतो मणिः प्रवरपूजितः यज्ञे परमतुष्टेन दत्ता शक्रेण धीमता। जल से प्रकट हुई यह मणि श्रेष्ठ देवताओं द्वारा पूजित है। किसी यज्ञ में बहुत संतुष्ट हुए बुद्धिमान इंद्र ने राजा जनक को यह मणि दी थी। इमं दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं तथा तातस्य दर्शनम् अद्यास्म्यवगतः सौम्य वैदेहस्य तथा विभोः। सौम्य, इस मणि रत्न का दर्शन करके आज मुझे मानो अपने पूज्य पिता का और विदेह राज महाराज जनक का भी दर्शन मिल गया हो, ऐसा अनुभव हो रहा है। अयम हि शोभते तस्याः प्रियाया मूर्ति में मणिः अद्यास्य दर्शनेनाहं प्राप्तां तामेव चिंतये। यह मणि सदा मेरी प्रिया सीता के सीमंत पर शोभा पाती थी। आज इसे देखकर ऐसा जान पड़ रहा है मानो सीता ही मुझे मिल गई। किमाह सीता वैदेही ब्रूहि सौम्य पुनः पुनः परासुमिव तोयेन सिंचन्ति वाक्यवारिणा। सौम्य पवन कुमार, जैसे बेहोश हुए मनुष्य को होश में लाने के लिए उस पर जल के छींटे दिए जाते हैं, उसी प्रकार विदेह नंदिनी सीता ने मूर्छित हुए से मुझ राम को अपने वाक्य रूपी शीतल जल से सींचते हुए क्या क्या कहा है, ये बारंबार बताओ। इतस्तु किम दुःखतरम यदि मम वारि संभवम मणिम पश्यामि सौमित्रे वैदेही मागताम बिना। अब वे लक्ष्मण से बोले, सुमित्रानंदन, सीता के यहाँ आए बिना ही जो जल से उत्पन्न हुई इस मणि को मैं देख रहा हूँ, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। चिरम जीवति वैदेही यदि वासम धरिष्यति क्षणम वीर न जीवेयम बिना तामसिते क्षणाम। वीर पवन कुमार, यदि विदेह नंदिनी सीता 1 मास तक जीवन धारण कर लेगी तब तो वो बहुत समय तक जी रही है। मैं तो कजरारे नेत्रों वाली जानकी के बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। नय मामपि तम देशम यत्र दृष्टा मम प्रिया न तिष्ठेयम क्षणमपि प्रवृत्तिमुपलभ्य च। तुमने जहाँ मेरी प्रिया को देखा है उसी देश में मुझे भी ले चलो। उसका समाचार पाकर अब मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं रुक सकता। कथम सा मम शुश्रोणी भीरु भीरु सती तदा भयावयानां घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षसाम। हाय, मेरी सती साध्वी सुमध्यमा सीता बड़ी भीरु है, वह उन घोर रूपधारी भयंकर राक्षसों के बीच में कैसे रहती होगी। शारदस्ति मिरोन्मुक्तो नूनम चंद्र इवाम्बुदैः आवृतो वदनम तस्या न विराजति सांप्रतम। निश्चय ही अंधकार से मुक्त किंतु बादलों से ढके हुए शरतकालीन चंद्रमा के समान सीता का मुख इस समय शोभा नहीं पा रहा होगा। किमाह सीता हनुमंस्तत्वतः कथयस्य मे एतेन खलु जीविष्ये भेषजेनातुरो यथा। हनुमान, मुझे ठीक ठीक बताओ, सीता ने क्या क्या कहा है। जैसे रोगी दवा लेने से जीता है, उसी प्रकार मैं सीता के इस संदेश वाक्य को सुनकर ही जीवन धारण करूंगा। मधुरा मधुरा आलापा किमाह मम भामिनी मद्विहीना वरारोहा हनुमन कथयस्व मे दुःखाद दुःखतरम प्राप्य कथम जीवति जानकी। हनुमान, मुझसे बिछड़ी हुई मेरी सुंदर कटि प्रदेश वाली मधुर भाषिणी सुंदरी प्रियतमा जनक नंदिनी सीता ने मेरे लिए कौन सा संदेश दिया है। वह दुख पर दुख उठाकर भी कैसे जीवन धारण कर रही है। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे षट्षष्टितमः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित श्री रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।